उमा के दो बेटे थे, नील और करण। उमा के दोनों बेटे अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेते हैं। नील पूजा से शादी कर लेता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और उसी के साथ उसी के ऑफिस में काम किया करती थी। तो वहीं करण भी काजल नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेता है। जब दोनों भाई अपनी बीवी के साथ घर पहुंचते हैं तो उमा अपनी दोनों बहू को देखकर बोलती है, बेटा, तुम दोनों ने शादी कर ली और अपनी माँ को बताया तक नहीं। माँ, हमें लगा अगर हम आपको बता देंगे तो आप हमसे नाराज हो जाएंगी, इसलिए हमने आपको कुछ नहीं बताया और अपनी मनपसंद की लड़कियों से शादी कर ली। अरे बेटा, तू मेरे लिए इतनी सुंदर सी बहू लेकर आया है तो मैं तेरे से नाराज क्यों रहूं? तेरी बीवी करण की बीवी की तरह काली थोड़ी ना है जो मैं इसे नापसंद करूं। माँ, इंसान काला हो या गोरा उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो सिर्फ इंसान की चमड़ी है जो हमें एक दूसरे से अलग करती है। इंसान तो दिल से अमीर और साफ होना चाहिए। एक तो तूने इस काली सी लड़की से शादी कर ली मुझे बिना बताए, ऊपर से मुझे ही आंख दिखा रहा है। तुझे मेरी बिल्कुल भी परवाह है या नहीं? मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंची है तुझे इसका अंदाजा भी नहीं है। और अगर तुझे शादी करनी ही थी ना तो नील की तरह किसी गोरी लड़की से शादी करता। ये सब देख काजल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो करण को चुप रहने के लिए कहती है। जिसके बाद उमा पूजा का गृह प्रवेश करवाती है पर काजल को बाहर ही छोड़ देती है। जिसके बाद करण अपने हाथों से काजल का गृह प्रवेश करवाता है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन अपने कमरे में बैठी बैठी उमा खुद से बोलती है, कहाँ मेरी एक बहू पढ़ी लिखी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऊपर से इतनी गोरी, और कहाँ ये मेरी छोटी बहू इतनी काली है कि पूछो मत। इस काली कलूटी से पीछा कैसे छुड़वाऊं? अगर मेरा बेटा इस काली कलूटी से नफरत करने लग जाए तो मैं इसकी शादी दूसरी करवा दूंगी। उमा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसकी बड़ी बहू उसके पास आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी देखिए ना, जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ तब से मैं सिर्फ 3-4 बार ही शॉपिंग कर पाई हूँ। आज मेरा बहुत मन कर रहा है शॉपिंग करने का, आप मेरे साथ चलिए ना। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। इस तरह से पूजा और उमा बाहर शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। बेचारी काजल घर का सारा काम अकेले करती है। शाम को जब उमा और पूजा घर आती है तो काजल उन दोनों के लिए डिनर लगाती है। खाना खाते ही उमा अपना मुंह बनाती है और काजल के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, ये कोई खाना बना है? अरे तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? क्या हुआ माँ जी, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? एक बार खुद खाना खा कर देख, तब तुझे पता चलेगा। तुझसे अच्छा तो 5 साल के बच्चे भी खाना बना लेते हैं। अगर तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया होता ना तो आज ससुराल में तुझे सास के मुंह से ऐसे ताने सुनने को नहीं मिलते। माँ जी आप दोनों के लिए मैं फिर से खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं काजल, मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं बाहर से खाकर आई हूँ, मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है। वो तो तुमने खाना लाकर सामने रख दिया था इसीलिए मुझे खाना पड़ा। अच्छा मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, रात का काम भी तुम ही कर लेना, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है दीदी। इतना बोलकर पूजा वहाँ से चली जाती है तो वहीं काजल एक बार फिर से अपनी सास के लिए खाना बनाती है और उन्हें खाने के लिए देती है। लेकिन उमा इस बार भी खाना नहीं खाती और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अपने साथ हो रहा ये भेदभाव देखकर काजल को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में रोने लगती है। तभी वहाँ करण आ जाता है और काजल को रोता देख उससे बोलता है, क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? माँ ने फिर तुम्हें डांटा क्या? अरे नहीं नहीं, माँ जी तो अब मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। वो तो अब मुझ में और दीदी में कोई भेदभाव नहीं करती। वो तो बस आज मुझे अपनी माँ की याद आने लगी, बस इसीलिए थोड़ा सा रोना आ गया। अगर ऐसा है काजल तो कल सुबह तुम अपने मायके चली जाना और कुछ दिन वहाँ रहकर आना, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर मैं मायके चली गई तो माँ जी का ख्याल कौन रखेगा? आपका खाना कौन बनाएगा? घर का काम कौन करेगा? अरे पूजा भाभी है ना, वो सब संभाल लेंगी। और वैसे भी अभी जब कुछ दिनों के लिए पूजा भाभी मायके गई थी तब तुमने ही सारा घर संभाला था, और अगर अब तुम कुछ दिन के लिए मायके चली जाओगी तो पूजा भाभी घर संभाल लेंगी। करण काजल से बात कर ही रहा होता है कि तभी पूजा उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन लेती है और शोर मचाते हुए घर के सभी लोगों को जमा कर लेती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ जो सारा काम अकेले करूँ।
आप तो जानती है ना, मुझे ऑफिस का भी काम करना होता है। अगर मैं पूरा दिन घर का काम करने लगी तो ऑफिस का काम कब करूंगी? अरे बहू, तुझे घर का काम करने के लिए किसने कहा? घर का सारा काम करने के लिए ये काली कलूटी कलमुही है ना। माँ जी, आपका छोटा बेटा करण ये चाहता है कि वो अपनी बीवी को मायके भेज दे और मैं नौकरानी की तरह इस घर का सारा काम करूं। पूजा की बातें सुनकर उमा करण और उसकी बीवी पर गुस्सा करने लगती है, जिसके बाद काजल अपने मायके जाने से मना कर देती है। इसी तरह से उमा का अत्याचार काजल के ऊपर बढ़ने लगता है और वह अपनी गोरी बहू और काली बहू में भेदभाव और भी ज्यादा करने लगती है। ऐसे ही एक दिन पूजा अपने ऑफिस का काम लिए बैठी होती है और एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही होती है, लेकिन काफी समय हो जाता है, वो प्रोजेक्ट नहीं तैयार कर पाती, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। उसको परेशान होता देख काजल उसके पास आती है और उसे उसका प्रोजेक्ट समझाती है। ये देख पूजा थोड़ी हैरान हो जाती है और काजल से बोलती है, मैं सुबह से परेशान हो रही हूँ, पर ये काम मुझसे नहीं हो पाया। तुमने इतनी जल्दी इस काम को कैसे कर दिया? दीदी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप नहीं जानते, पर मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आप जिस कंपनी में अभी काम कर रही हैं, उस कंपनी को मैंने 2 साल पहले छोड़ दिया। मैं वहाँ की मैनेजर रह चुकी हूँ, परंतु जब मुझे करण जी मिले तब मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया और मैंने सोच लिया था कि मैं करण जी के साथ एक घरेलू जीवन बिताऊंगी। ये सुन पूजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वे काजल से नफरत करना बंद कर देती है, जिसके बाद पूजा अपनी जगह काजल को काम पर बैठा देती है और उसे अपना ऑफिस का काम दे देती है। पर तभी वह उमा काजल के ऊपर चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही होती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से उसकी कमर में चोट लग जाती है और वे काजल को आवाज देती है, लगता है माँ जी को चोट लग गई, मैं पहले उन्हें देख कर आती हूँ। काजल, माँ जी को कुछ नहीं होगा, तुम पहले मेरा काम कर दो, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इस तरह से पूजा अपना काम काजल से करवा लेती है, जिसके बाद उमा काजल के पास आकर उसे मारने लगती है। ये सब देख पूजा को अच्छा नहीं लगता और पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब आप काजल पर हाथ नहीं उठा सकती, क्योंकि काजल भी मेरी तरह पढ़ी लिखी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपको लगता था कि काजल काली है और गंवार है, पर ऐसा नहीं है। आज काजल की वजह से मेरी नौकरी बच गई। माँ जी, दिखने में मैं गोरी हूँ, पर काजल दिल से गोरी है और आप गोरेपन का दिखावा करती हैं, पर आपका दिल काजल के रंग से भी ज्यादा काला है। अपनी बड़ी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अब उमा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी दोनों बहू के बीच काले गोरे होने का भेदभाव खत्म कर देती है और दोनों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।